गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आरबीएससी के अंदर आरबीएससी हिंदी मीडियम और सांख्यिकी और अवकलन चैप्टर नंबर 6 है। इसके हम आज एग्जांपल्स करेंगे, उदाहरण करेंगे। उदाहरण 1 से 4 तक आपके पास मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन उदाहरण को आज हम सोल्व करेंगे, समझेंगे किस तरीके से कोई भी एक फलन दिया हुआ वह सांतत होता है, एक सतत होता है, किस तरीके से वो फलन काम करता है। हम ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो उदाहरण है वो है एक फलन दिया हुआ आपके पास x माइनस मोड x अपॉन x 1 और ये है x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू 0। तो आपको x इज इक्वल टू 0 पर सांतत्य की जांच करनी है। तो हम अब इसे देखते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फलन को हम चेक करते हैं तो आपके पास 3 वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। पहली होती है बाईं सीमा, दाईं सीमा और उस फलन के ऊपर जिसके ऊपर हमें जांच करना होता है उस फलन का मान। अगर इन तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है या इक्वल हो जाता है तो हमारा फलन एक संतत बन जाता है या सतत बन जाता है, अदरवाइज हमारा फलन सतत नहीं बन पाता है। तो आप इसको चेक करने के पहले हम छोटे सा ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको ये 0 पे चेक करना है तो हम 0 पे लेते हैं। तो आपका ये 0 पे फलन है, तो 0 पे आपका फलन, इसके अंदर 2 कंडीशन दी हुई है तो आपका फलन ये आना है। तो यहाँ पे तो आपका 1 आएगा और यहाँ पे इसके ये राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये फलन बनने वाला है, ठीक है। बट इसके अंदर समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे मोड दिया हुआ है। तो मोड दिया हुआ है, हम इस मोड को सोल्व करेंगे। मोड को सोल्व कैसे किया जाता है अब हम देखते हैं। तो हमारा ये फलन नहीं रहेगा, अगर मोड में नहीं है तब तो हम उसी फलन के साथ काम कर सकते हैं। बट अगर मोड में फलन दिया हुआ है तब हम उस फलन के साथ नहीं रहेंगे। देखो मोड में अगर कोई भी फलन होगा, कोई भी फलन अगर मोड में होगा तो हम सिंपली इसे मोड में लिख सकते हैं। तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता माइनस में और एक होता आपका प्लस में। ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इस मोड के अंदर कोई भी वैल्यू आनी है तो वो राशि यहाँ से निकलेगी तब तो धनात्मक में नहीं निकलेगी, बट इसके अंदर आएगी तो वो हो सकता है वो ऋणात्मक, वो हो सकता है वो धनात्मक, वो कोई भी राशि हो सकती है। तो हम इसको 2 पार्ट में हम कंसिडर कर लेते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम इसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट है इसके अंदर रखते हैं। तो हमारा ऋणात्मक होगा, ये हमारा पार्ट जब होगा जब हम आपका जो x है वो 0 से छोटा होगा, या हम इक्वल ले लेते हैं। और ये आपका पार्ट जब बनेगा जब ये x से बड़ा होगा तब ये धनात्मक बन जाता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर इस फलन में इसको डालते हैं। आपको एक रफली एक फलन आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये फलन नहीं है, ये फलन आपको दिया हुआ मोड का है, ये अलग से आपको बनाना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर इस फलन का मान रखते हैं। पहले ये लेस देन है, लेस देन 0 तो आप ये रखेंगे। तो माइनस है तो यहाँ पे पहले से माइनस और एक माइनस यहाँ का आ गया, ये माइनस बना अपॉन एक्स बना। तो ये हुआ एक्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स, ये हुआ 2x और ये आपके x से x करके 2 आएगा। तो आपका ये कब बना, जब आपका फलन 0 से छोटा है। जब आपका फलन 0 से छोटा है तब आप इसके साथ काम कर सकते हैं। तो इसका अंदर आ गया, ये फलन क्या है आपका 0 से छोटा है, ठीक है। 1 है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप इसके अंदर कंसीडर नहीं करो तो ठीक है, वरना आप इसको लोगे तो ये अलग बन जाएगा। बट अभी इसके अंदर 0 ऑलरेडी ये दिया हुआ है तो आपका फलन का मान हो जाएगा ये 0। ये आपको यहाँ पे इस फलन में पहले से दिया हुआ 0। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर पॉजिटिव की। ये कब होगा, ये 0 से बड़ा होगा तब हम इसके अंदर क्या रखेंगे कि यहाँ पे माइनस आपको पहले से दिया हुआ, ये अक्सर आपका पॉजिटिव बनेगा क्योंकि 0 से बड़ा पॉजिटिव बनेगा। ऋणात्मक हम ले चुके हैं, अब ये धनात्मक राशि बनेगी। धनात्मक राशि ये प्लस ये है तो ये कट गया, तो ये क्या बचा आपका 1 अपॉन ये, तो ये 0 बचा आपका। 0 अपॉन x जाएगा, तो 0 अपॉन x जाएगा तो किसी भी वैल्यू के नीचे अगर आपका 0 के नीचे कुछ भी वैल्यू होगी तो वो 0 ही हो जाती है, तो इसका आएगा 0। तो ये आपका बन जाता 0। ये कब बनता 0, जब आपका x 0 से बड़ा हो। अब आपका फलन ये नहीं रहा, अब आपका फलन चेंज होकर ये बन चुका है। अब हम इसके ऊपर सीमा चेक करें। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं आपका मान x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो आपका फलन लेंगे। फलन x इक्वल टू 0 पे आपका कौन सा है, आपका फलन ये है x इक्वल टू 0।
पे, तो 1 लेंगे। अब हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो 0 पुट किया तो आपका मान 1 ही है, क्योंकि अंदर इसके अंदर वेरिएबल तो है नहीं, तो यही है, तो इसी को हम लेंगे। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि जब x 0 से छोटा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड सीमा चेक करेंगे हम। इसके अंदर आपका फलन लिमिट आएगा, लिमिट हम रखते हैं x टेंड्स टू किस पे, 0 पे है, 0 माइनस आएगा और आपका फलन आ जाएगा। फलन आपका क्या है, तो 0 माइनस है और आपका फलन है ये, कौन सा फलन आएगा इसके अंदर, ये 2 वाला फलन बनेगा। तो हम 2 वाले फलन को हम लिख सकते हैं इसके अंदर लिमिट। अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम कैसे करते हैं, x टेंड्स टू 0, ये यहाँ पे x की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, माइनस h आएगा, ठीक है। हमने ये लिमिट x की लिमिट इसके अंदर पुट कर दी है। चाहे तो आप इसे नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हो, बट आप इसी यहाँ पे भी कर सकते हो। आप इसकी नेक्स्ट आपको 0 की इसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी। इसके बाद आप जाते हैं नेक्स्ट पे, s टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ये 0 के माइनस में h जाएगा, तो ये फलन बनेगा आपका माइनस h बनेगा, माइनस h। अब ये फलन, ये मान हम इस फलन में रखेंगे, बट यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, सब यहाँ पे आपकी 2 वैल्यू है। कोई अगर आपका ऐसा दूसरी वैल्यू होती, कोई वेरिएबल्स वगैरह होते, तब तो हम देखते हैं, इसके अंदर 2 ही है, तो इस फलन का मान क्या आएगा, इस फलन का मान आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब इस फलन का मान ये आएगा, तो इसका 2 आएगा। अब इसका मान 2 आएगा, तो 2 हम इसे डायरेक्टली 2 रख सकते हैं, इसको सीधा 2 रख सकते हैं, ये हमारा समीकरण बना है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पहला समीकरण में आया और एक मान, दूसरे समीकरण में आया 2 मान, तो ये दोनों समीकरण आपके इक्वल नहीं है। तो यहीं पे आप इसे बता सकते हो कि ये फलन x इक्वल टू 0 के ऊपर सांतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा, ये आप बता सकते हो इसको। बट अगर आपको निकालना है तो हम इसके अंदर x ग्रेटर देन 0 का निकालेंगे, लिमिट पुट करेंगे x प्लस फलन के अंदर, ये हमारा फलन जाएगा s टेंड्स टू 0, 0 के हम वैल्यू पुट करेंगे, प्लस h होगा। आपको पता है ये फलन का हम ऐसे इस सीमा को हम लिखते हैं s टेंड्स टू 0, फलन h बना हमारा। अब ये h हम इसका मान आपको डायरेक्टली पता है, इसका मान अगर 0 आएगा तो इसकी वैल्यू 0 आई, तो ये हमारी ये बन गई। तो आप इसे कह सकते हो f 0 माइनस h और 0 प्लस h, ये नॉट इक्वल आता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि फलन f(x) इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बट ज्यादा सही ये रहता है, क्योंकि हमने इस पे ये बता सकते हैं, हमने 0 पे चेक किया है और ये हमारी लेफ्ट हैंड है, ये हमारी राइट हैंड है, ये हम ऐसे इसको बताते हैं, इस तरीके से हम इसे लगाते हैं। अतः फलन x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आएगा, नेक्स्ट आपका उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपका नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है, इसमें आपको एक फलन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x mod x प्लस x माइनस 1। ये हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के ऊपर कि ये समतल है या नहीं है, इसका परीक्षण करना, समतलता का परीक्षण करना। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये मोड आ जाता है। मोड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव में, पॉजिटिव में। हम धनात्मक और ऋणात्मक 2 राशियों में हम इसे डिवाइड करते थे, ये फलन को करते थे। तो इस फलन का मान क्या है, इस फलन को हम चेक करेंगे तो कैसे बनेगा ये फलन, किस तरीके से फलन बनेगा। तो हम इसका एक सिंपली एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो एक ग्राफ देखो इस तरीके से, ये 2 बिंदु है, 2 बिंदु आपको 3 बिंदु। आप इसे 2 तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका ये होगा कि आप पहला x पे चेक करो, x पे चेक करो कि x इक्वल टू 0 पे, x इज ग्रेटर देन पे और x लेस देन पे, ऐसे बना सकते हो। और एक बना सकते हो x इक्वल टू 1 पे
x 1 पे और लेस देन 1 ऐसे ही बना सकते हैं। और हम इसे एक साथ भी हम इसे पुट कर सकते हैं, हम इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो इसका करेंगे तो क्या बनेगा, अब देखो x के ऊपर इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो x का वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी, ठीक है, लेस देन 0, या फिर हम इक्वल ले सकते हैं, इसे इक्वल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक इक्विवेलेंट वैल्यू तो लेनी पड़ेगी, तो हम एक इक्वल लेंगे। और इधर जाएगा तो ये होगा x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। फिर उसके बाद आपका 0 से यहाँ पे इसके इंटरवल के बीच में, ये आपका अंतराल है, इसके बीच में x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, बट लेस देन 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो x है वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे हमने इक्वल लिया, यहाँ पे आप इक्वल लिया, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अब हम फलन बनाने का फलन बनाते हैं। तो पहला हमारा फलन बनेगा जब हमारी जो x का मान है वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा मतलब जो हमारा मान आएगा x का वो हमारा ऋणात्मक आने वाला है। तो ये हमारा इधर जो हमारा फर्स्ट वैल्यू, ये हमारी ऋणात्मक x आई, ये है, ये पूरा फलन एक फलन का एक पार्ट है। इसके अंदर, इस भाग के अंदर ये ऋणात्मक राशि आने वाली है, तो बाहर प्लस है, ये माइनस और x माइनस 1, ये हमारा बना। इसको हम ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर ये जाएगा, ये इससे जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये माइनस 2x बन जाएगा, ये प्लस 1 बन जाएगा, तो हमारा 1 प्लस 2x आ गया। ये किस पे आया है, x इज लेस देन 0 के ऊपर, तो हम इसे लिख देंगे 1 प्लस 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x किस पे है, x लेस देन इक्वल टू 0 के ऊपर। ये हमारा एक बन गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे, इस अंतराल में चेक करेंगे। इस अंतराल में चेक करेंगे जो हमारा इस फलन का मान, जो इस फलन का पहला पार्ट है मोड x का मान, इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। क्यों होगा, ये समझने वाली बात होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x का मान है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा तब जब भी होगा तो कोई ना कोई धनात्मक राशि ही देगा, ही कभी ऋणात्मक राशि नहीं देने वाला है। तो x तो x ही आएगा। बट यहाँ पे देखो x का मान 0 से तो बड़ा है बट 1 से तो छोटा है। 1 से छोटा मतलब कुछ भी होगा, 0.9 भी होगा तो भी ये एक बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसका साइन आने वाला होता है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो माइनस यहाँ पे बड़ा है, -1 यहाँ पे बड़ा है, तो साइन ये फलन आएगा, इसका मान जब भी आएगा, जब भी आप इसको निकालोगे तब माइनस में ही आएगा। तो हमारा ये प्लस बनेगा, ये माइनस और ये माइनस x हम इसे निकाल देते हैं, ये आएगा माइनस माइनस और ये इसको प्लस बना देगा, ये आपका प्लस बना, ये इससे कट हो जाएगा तो इसको मान आएगा। तो ये कब आया, जब आपका मान x इस पार्ट पे, इस अंतराल में। आगे हम चेक करते हैं, जब आपका मान x है वो 1 से बड़ा हो, x 1 से बड़ा होगा तो इस पहले वाले का तो ऑलरेडी पहले वाले अंतराल में भी धनात्मक की राशि आया तो अब भी धनात्मक देगा, बट इसका 1 से बड़ा होगा, कितना भी बड़ा हो, माइनस वाला इफेक्ट करेगा ही, ऋणात्मक करेगा नहीं, धनात्मक राशि देने वाला तो ये धनात्मक ही देगा, तो ये भी धनात्मक ही आएगा, x माइनस x, ये आपका धनात्मक। इसको ओपन करेंगे रूट -1, ये रूट -1, ये आपका राशि होगा। तो आपका फलन अब ये बना। ये आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम एग्जाम को भी देखें तो इतना ज्यादा तो नहीं है, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं हम इसे। अब हम इसकी सीमा चेक करेंगे। पहले हम फलन पे चेक करते हैं, फलन लिया, हम x = 0 पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, आप इस अंतराल में भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x = 0 क्योंकि आपका फलन अलग अलग आ गया है तो आप अलग अलग चेक कर सकते हो, इसको इक्वल भी चेक कर सकते हैं। हम इसे इक्वल भी चेक करेंगे, x = इक्वल टू कौन सा फलन आपका 1 माइनस 2x है, इस फलन की हम मान रखेंगे x = 0 पे 1 2 0 है, इसको सोल्व करेंगे तो फलन 0 पे क्या बनेगा आपका 1, ये 0 बन जाएगा, तो इक्वल टू आपका क्या आएगा 1, ये आपकी समीकरण बन गई। अब हम 0 पे चेक करें सबसे पहले, ये आपको समझने वाले, तो ये तो फलन का मान हो गया। अब हम लेस देन x का मान है वो क्या है, लेस देन x, ये है 0 है वो x से छोटा है, ठीक है। अब इस पे हम चेक करेंगे तो इस पे भी फलन का मान आपका वही आना है, फलन का मान तो आपका वही है, 0 से छोटा है, तो आप इसको फलन लिमिट लेंगे, लिमिट x 0 पे चेक कर रहे हैं तो वही माइनस बनेगा आपका, ये हुआ। फिर यहाँ पे आप h 0 कर सकते हो, 0 करेंगे तो ये आपकी लिमिट आगे चली जाएगी, x की 0 पुट हो जाएगी, माइनस h बनेगा आपका
इसको लिमिट को अगर हम सोल्व करते हैं, एस टेंड्स टू 0 सोल्व करते हैं, माइनस एच में जाता है। अब हम किस फलन में पुट करेंगे, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस टेंड्स टू 0 कौन से फलन में जाएगी, इसके अंदर जाएगी। इसके अंदर लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 माइनस एच। इसको सोल्व करते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h, लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 2 0, ये क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया तो 1, तो ये आपका समीकरण बन गया 2। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बराबर आ रहा है। अब हम तीसरे समीकरण को चेक कर लेते हैं कि x का मान है, x का मान है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। ये हमने थोड़ा सा, x का मान है 0 से छोटा है, इससे छोटा है, सॉरी। अब इसके अंदर चेक करते हैं, x की वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी, 0 से बड़ी आएगी। 0 से बड़ी आएगी तो धनात्मक राशि आएगी आपकी, 0 से बड़ी आ रही है। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू प्लस, फलन बना आपका लिमिट, इसको नीचे लिमिट s टेंड्स टू 0। इस फलन का क्या माना है, फलन को लिखेंगे 0 प्लस एच बना s टेंड्स टू 0, ये फलन आएगा h आएगा, ठीक है। ये आपका मान। अब हम इस राशि को, इस मान को, इस फलन को हम चेक करेंगे कहाँ पे है, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा ये यहीं पे, 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो ये 0 का मान तो ये रहेगा। तो इस फलन का मान ऑटोमेटिक 1 आ गया है, तो ये हमारा तीसरा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि फलन 0 इक्वल टू 0 माइनस एच और इक्वल टू 0 प्लस एच बराबर है, आता है फलन x इक्वल टू 0 पर सातत्य है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम फलन, इस फलन को x इक्वल टू 1 के ऊपर जांच करेंगे कि इसके ऊपर ये जो फलन है ये संतत है कि नहीं। इससे पहले हमने जो 0 पे चेक किया था उसको तो संतत था। अब हम चेक करेंगे 1 के ऊपर, तो हम देखते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लेंगे तो इसमें हमारा फलन ये बना, फलन x इक्वल टू 1 पे कौन सा, हमने ये माना है 2x माइनस 1 हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखा, 2 1 माइनस 1 ये आया, इसको सोल्व करेंगे 2 माइनस 1 और तो ये 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन सकता है, ठीक। अब हम चेक करेंगे कि x का मान है वो लेस देन 1 पे है, x का मान है वो लेस देन 1 पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या होगा कि आपकी जो लिमिट बनती है वो x टेंड्स टू -1 आएगी, -1 रहेगी क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं। हमारा फलन रहा, इसको हम चेक करेंगे, हम लिखेंगे s टेंड्स टू 0। अब ये जो x की लिमिट है वो हम पुट कर देते हैं 1 माइनस एच। अब ये 1 माइनस एच है। अब हम इसके फलन पे चेक करेंगे। अब इस फलन को जो हम चेक करने वाले हैं, इसको -1 पे इसका मान 1 ही है, तो 1 ही है तो इसका जो मान आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी मान दिया हुआ है, तो हमें जांच करने की, वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 आएगा। आगे हम चेक करेंगे x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है वो चेक करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो इसमें होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फलन x और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका फलन 1 प्लस h हुआ। तो ये लिमिट, ये जो फलन का मान है, सबसे पहले हम फंक्शन जो हमारा फलन है, ये लिमिट फलन का मान है, ये हम इस फलन के अंदर रखेंगे, तो ये आएगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हमने यहाँ रखा 2 1 प्लस h -1, क्योंकि 1 से बड़ा तो ये वाला ही फलन हमारा बनता है जिसमें 1 से बड़ा है,
कि दिया है। यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपका बनेगा s टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा 2 0 माइनस 1। ये मान हमारा 0 हो जाता है तो ये बनेगा माइनस 1। तो अब देखो तीनों को मान लिमिट समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान तीनों का मान इक्वल आया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फलन f1 फलन 1 माइनस h इक्वल टू फलन 1 प्लस h, तीनों के तीनों बराबर है, तीनों के तीनों बराबर है। एंड देन फलन x इक्वल टू 1 पर सतत, ये हम इसमें बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जो हमारा उदाहरण नंबर 2 है ये हमारा हो चुका है। अब हम चेक करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 को देखिए, आपको दिया हुआ है प्रदर्शित कीजिए कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ये इसकी परिभाषा दे दी गई है, x 0 पर संतत नहीं है। इसमें पहले ही बोल दिया कि ये संतत नहीं है। मतलब क्या है कि आपका फलन पे मान और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दाईं सीमा बाईं सीमा, इनमें तीनों में कोई तो है ऐसा जो बराबर नहीं होगा, या तो एक नहीं होगा या दो नहीं होगा या तीनों ही नहीं होंगे। कुछ तो जो चीज़ है वो बराबर नहीं आने वाली है, एक नहीं होगा या तीनों नहीं होंगे। हो सकता है कैसे भी, तीनों का मान अलग अलग आ सकता है, दो का मान अलग अलग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम चेक करते हैं इस फलन को, चेक करेंगे। उदाहरण नंबर 3, फलन आपको दिया हुआ है e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x। ये कब है? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब है? जब 0। तो हम इसका कोई छोटा सा एक ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ये बनेगा x इक्वल टू 0 के ऊपर, 0 के ऊपर आपका मान क्या 0 है, और इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे भी यही फलन रहेगा और इधर भी यही रहेगा। लेफ्ट हैंड भी यही रहने वाला है और राइट हैंड भी यही रहने वाला है। दोनों के अंदर ये सेम आपका फलन रहने वाला है। तो हम इसको चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 की आपको जांच करनी है। x इक्वल टू 0 हमने दिया, फलन रखा, फलन x इक्वल टू 0 पे 0, x पे 0 आया है, 0 का मान रखेंगे तो इसको 0 है। ये आपका समीकरण नंबर 1 बनी है। अब हम चेक करेंगे x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा है तब क्या होगा? लेस देन 0 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, ये आएगी लेस देन 0 की इस तरफ की बात करेंगे तो आपकी लिमिट बनेगी लिमिट x माइनस f(x), इसको लिमिट पुट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ये आपकी बनी लिमिट f माइनस h s टेंड्स टू 0, ये आपकी बनी। अब इसको हम फलन में रखेंगे, ये हमारा फलन है, इसके अंदर इसका हम मान रखने वाले हैं। इसके अंदर मान रखेंगे तो आपका बनेगा लिमिट s टेंड्स टू 0, फलन में रखा e की पावर 1 माइनस h 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन माइनस h। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कंसिडर किया जाता है, काफी एग्जाम में भी आया हुआ है पहले 2018 में आया हुआ है, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, 18 में ही आया हुआ है। तो ये होगा लिमिट s टेंड्स टू 0। इसका देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन h, हो सकता है 1 प्लस 1, यही मान बनेगा। वह नीचे हो ऊपर हो, अगर हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यही मान बनेगा। अब हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा x e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 और e की पावर माइनस 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 हमेशा अनंत होता है, डिफाइन नहीं होता है यहाँ से, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस इंफिनिटी और 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी।
अब आपको शायद पता होगा e की पावर माइनस इंफिनिटी का मान होता है 1/इंफिनिटी, तो ये बन जाएगा 1 आपका इंफिनिटी का जो मान बनेगा अनंत बनेगा, इंफिनिटी आएगा तो इसका मान बन जाएगा डायरेक्टली 0। तो इंफिनिटी का मान 0 का मान आप e की पावर इंफिनिटी का मान आपका क्या होता है 0 होगा। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे 0 1 प्लस 0, तो 0/1, ये तो 0 बना 0/1 इसको तो 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मान 0 आया, यहाँ पे भी मान 0 आया, तो दोनों ये मतलब ये दोनों तो सही हैं, ये दोनों तो साम्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, बट देखना होगा कि आगे वाला साम्यवस्था की तरफ जा रहा है या नहीं है। तो हम इसे समीकरण नंबर 2 दे देते। अगर ये यहीं पे अगर ये मान इक्वल नहीं आता तो हम यहीं पे इसे छोड़ देते, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें लेफ्ट राइट हैंड साइड निकालने की जरूरत नहीं है। बट ये इक्वल आ गया है तो हमें चेक करना पड़ेगा, इसका मान 0 से बड़ा होगा, राइट हैंड लिमिट बनेगी, राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये बना आपका फलन, ये बना s टेंड्स टू 0, फलन का मान इसके अंदर रखेंगे 0 प्लस h आएगा, उसको हम सोल्व करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 फलन h आएगा। अब ये फलन का मान हम उसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो आएगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0, इस फलन का मान e की पावर 1/h और प्लस e की पावर 1/h, ये बना आपका। अब देखते हैं ये क्या होता है। अब इसके अंदर हम लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रखने के बाद क्या बना 1/0 और 1 प्लस e की पावर 1/0। 1/0 ये अनंत होता है, e की पावर अनंत और 1 प्लस e की पावर अनंत। अब हम इसके अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो ये मान नहीं देगा, क्योंकि e की पावर माइनस का मान 0 होता है, प्लस का नहीं होता है। तो अब हम इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अब हम e की पावर अनंत को कॉमन लेते हैं, क्योंकि कॉमन लेने पे ये यहाँ पे नेगेटिव अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आके नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, हम इसके अंदर 0 पुट कर देंगे, हमारा कुछ ना कुछ मान हमारा निकल के आ सकता है। तो हम इसके अंदर करेंगे अनंत e की पावर अनंत और e की पावर यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, 1/e की पावर अनंत बन जाता है, प्लस ये आपका क्या बना 1 बचा, e की पावर अनंत से e की पावर अनंत कैंसिल आउट हो गई, ये आपका 1 आया 1/। अब ये क्या बना 1/e की पावर अनंत प्लस 1। मैंने कहा था यही चीज आपकी अनंत होती है 1/e की पावर अनंत, e की पावर माइनस अनंत होगी, तो 1/e की पावर माइनस इंफिनिटी की अनंत प्लस 1 बना, ये पावर आपकी क्या हो गई 0 हो गई, तो 1 प्लस 1/0 प्लस 1 और ये क्या 1/1 इक्वल टू 1, ये आपका मान आ गया। तो ये आपकी समीकरण नंबर 3 आ गई। तो आप देख सकते हो 1 2 3, ये 1 2 तो इक्वल है बट 3 नहीं है, तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं फलन 0 इज इक्वल टू फलन 0 माइनस h बट इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस h, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वल आता है फलन 0 पर सतत नहीं, ये हम बात बोल सकते हैं कि ये 0 पे सतत नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये सतत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं उदाहरण नंबर 4। देखिए उदाहरण नंबर 4 है, आपको फलन दिया हुआ है x² की पावर 3 4/4, ये आपको दिया x इज लेस देन 1 2 और x की पावर। अब हम इसे चेक करते हैं, पहले हम वही एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे 1 2, तो यहाँ पे x की पावर लेस देन 1 है, यहाँ पे इस फलन का मान 1 से ग्रेटर है और इक्वल टू x है, और लेस देन 2 है, यहाँ पे इस फलन का मान है
ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका फलन दिया हुआ है, पेड़ फलन है। तो हम इस पे चेक करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 2 का समतुल्य का परीक्षण करना है, तो x इक्वल टू 2 पे निकालना है। x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो जहाँ पे हम देखते हैं तो हमें मतलब रहेगा सिर्फ इतने से, यहाँ से ही हमें लेना देना रहेगा, आगे हमें नहीं है इसका काम। तो हम इसे चेक करते हैं कैसे क्या बनेगा। फलन लेंगे, फलन बना हमारा x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 कहाँ पे आ रहा है, x इक्वल टू 2 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा फलन क्या बनेगा, ये आया, ये हमारा फलन बनेगा। ठीक है, इसके अंदर अब अगर हम इसका मान रखेंगे, x इक्वल टू 2 का वैल्यू रखेंगे, तो 2 का वैल्यू क्या आएगा, टू की पावर 3/4, 2 की पावर 3 आएगा आपका, ये बन जाएगा 2 इंटू 2/4, ये इससे कैंसिल आउट, तो उसका आंसर आ गया 2। ठीक है, ये अपना समीकरण बना हुआ है। अब हम देखते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये लेस देन इक्वल टू 2 के है, तो हमें इसे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो इसके अंदर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हमारा मान कौन सा आ रहा है, इधर वाला आएगा, ये आएगा, इस पे चेक करना। सबसे पहले हमने इस पे चेक किया, अब इस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करके ये आएगा, इसके ऊपर x है, तो हम देखेंगे, देखो लिमिट x इज -2, क्योंकि -2 पे हम चेक करना फलन, यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मान हम रखेंगे 2 -h, ये -h इस फलन में रख देंगे, यहाँ पे रखा तो आएगा आपका 2 -h। ठीक है, आगे ऐसा और होगा नहीं, तो इसका हम डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो आएगा 2 - 0, इसका मान आएगा 2, ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गया। तो पहली समीकरण नंबर 1 और तो दूसरी समीकरण नंबर 2 दोनों के दोनों इक्वल अभी तक। आप देखते हैं x इज ग्रेटर देन 2, ये आपका बना राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें चेक करना है, इस पे हमें इस पे चेक करना है, इस पे चेक करने के लिए हमारा ये बन गया, ये हो गया। तो हम इस पे देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू प्लस फलन, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे करेंगे 2 + h, 2 + h इस फलन में रखेंगे, लिमिट टेंड्स टू 0, इसमें रखा 2 + h अपॉन 4 इसकी पावर 3, 2 + h की पावर 3, ये आपका बन गया। अब हम इसे इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, इसमें a + b की पावर 3 का फॉर्मूला पुट करेंगे, a की पावर 3 a² b + 3a b² + b की पावर b की क्यूब, ये आपका फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये रखेंगे a की पावर 2 की पावर 3 + 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू h + 3 इंटू 2 इंटू b की स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस h की क्यूब अपॉन 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करना है, इसके अंदर डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने पे क्या बनेगा, ये 2 की पावर 3, ये 0, ये 0, ये 0, तो आगे कुछ बचा नहीं है 4, और ये क्या बनेगा 8 इंटू 2, ये इससे कट जाएगा 2, ये हमारा आ गया लिमिट। तो हम बोल सकते हैं 2 = 2 - h = 2 + h, ये तीनों की तीनों इक्वल है, आता है x = 2 पर सतत, ये हम बोल सकते हैं कि x = 2 के ऊपर ये फलन क्या है, सतत का है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
आगे वाले एग्जांपल्स जो आपके उदाहरण है वो सॉल्व आउट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा सारे कंसेप्ट। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हो, हम आंसर दे देंगे, या आप हमारा फेसबुक पेज या एक पेज है इंस्टाग्राम पे भी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, इस पर मैसेज कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। आई होप आपको मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी आपको आपकी क्वेरीज है उसको सॉल्व आउट किया जाए।